वे अहेड ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਜੋ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਵੇ ਅहेड ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵੇ ਅहेड ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮਾਡਰਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਪਲੱਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਵੇ ਅहेड ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪਲੱਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ। राहुल जी, पिछले लंबे समय तो तुसी सेवा कर रहे हो, लोगों को एक ऐसा मकाम दे रहे हो कि वो आराम नाल बाहर जान, कोई टेंशन ना आन। और ये जी सेवा हैगी तुहाडी चल रही हैगी आ, हुण इत्थों बिल्डिंग जी हैगी नई दे तुसी आ गए हो, इत्थे भी वीजे जिहड़े लग रहे सर, सानू दसो कि की ध्यान च रखना चाहिए आम बंदे नूं, क्योंकि साडा ये चैनल जिहड़ा हैगा पंजाब हरियाणा हिमाचल सारे जा रहा हैगा। एक आम बंदे नूं, क्योंकि अज हर एक बंदा, क्योंकि आर्थिक हालात जिहड़े हैगे बड़े मंदे ने, हर एक पासे बिजनेस आ जिहड़े वो भी बड़े हेठां लैवल ते आ रहे हैं, किसानी जिहड़ी आ उड़ रही हैगी आ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? सबसे मेन तो यही है कि भाई आप जिस एजेंट पे जा रहे हो वो आप पहले ये चेक करो कि वो डीसी की जो वेबसाइट है फिरोजपुर, जो भी जिस भी डिस्ट्रिक्ट की हो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जो वेबसाइट है उसके अंदर लिस्ट है कि ये लाइसेंस्ड एजेंट है या नहीं है, जेन्युइन एजेंट है या नहीं है। और अगर वो जेन्युइन एजेंट है तो उसके बाद जो वो आपको बता रहा है, काउंसलिंग दे रहा है कि भाई ये फीसेस लगेंगी, ये कॉलेज होगा, ये होगा, उसको आप वेरीफाई करो उस कॉलेज से, उस यूनिवर्सिटी से कि भाई ये फीसेस एक्चुअल में, अगर उसने $15,000 फीस बोली है तो 15,000 है या नहीं है। कहीं पता चले वहाँ $12,000 है, आपसे 15,000 कह के फीस ले रहा है, तो ये सारी चीजें चेक करो, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले ये देखो कि वो एजेंट लाइसेंस्ड है या नहीं है। राहुल जी, आप हमें सबसे पहले हम स्टडी वीजा की बात करेंगे, क्योंकि आज धड़ाधड़ जो है वो कॉलेजेस फ्री हो रहे हैं और जो बच्चे हैं वो 10+2 के बाद आईलेट्स में लगे हुए हैं। आप हमें बताएं कि जो बच्चा एक +2 करता है और एक बच्चा ग्रेजुएशन करता है या कोई पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, MBA करता है, लॉ करता है, तो किस बच्चे के लिए ज्यादा स्कोप है बाहर जाने का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि किस बच्चे के लिए ज्यादा स्कोप है। +2 के बाद जो बच्चा जाता है वो ग्रेजुएशन करने जाता है, जो बच्चा यहाँ पे ऑलरेडी ग्रेजुएशन कर चुका है वो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, स्कोप सबके लिए बराबर है। आई मीन टू से कि एक बंदे ने +2 किया और आईलेट्स में उसने 6, 6.5, 7 बैंड ले लिए, और एक बंदा ऐसा है जिसने MBA कर रखी है और उसने 6, 6.5 बैंड ले लिए हैं। MBA के बाद वो अगर 6.5 बैंड ले रहा है तो उसको 7 बैंड चाहिए। हर उसकी रिक्वायरमेंट है ना कि भाई आपकी +2 के बाद रिक्वायरमेंट है 6 ईच की कनाडा के लिए, यूनिवर्सिटी में जाना है तो 6.5 की, और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाओगे तो यूनिवर्सिटी में जाना है तो 7 बैंड की रिक्वायरमेंट आ जाएगी। तो रिक्वायरमेंट पड़ जाएगी, बेनिफिट तो दोनों के लिए ही है। सर, आप अब तक कितने जो है केसेस हैं जो स्टडी वीजा के यहाँ लगा चुके हैं? सर, मोर देन हंड्रेड्स। और आप हमें बताएं कि आप बाद में भी फॉलो करते हैं, लोग एक बार वीजा लग गया इट्स ओके, लेकिन आपका, क्योंकि आपने नेटवर्क अपने इतना बनाया हुआ है, जो पहले भी आपके वीजा से लगे हुए हैं वो लोग भी वहाँ बैठे हुए हैं, वो भी आपकी सपोर्ट कर रहे हैं, आपके जो यहाँ से बंदे जानते हैं, उसके बारे में हमें बताएं कि फॉलो अप आपकी बहुत बढ़िया वो क्या है? सर, वो हम वैक को एक टीम मानते हैं। जो बच्चा हमारे पास आ जाता है वो हमारा क्लाइंट नहीं होता, वो हमारी फैमिली मेंबर का हिस्सा होता है। तो यही हमने हमेशा से रखा है कि हमारा कोई भी क्लाइंट नहीं होता, हमारा फैमिली मेंबर जुड़ जाता है। हमारी वैक फैमिली उतनी बड़ी होती जाती है। तो हमने बेसिकली कभी भी पैसे को अहमियत नहीं दी, हमने बंदा कमाया है। तो हमारे वो सारे बंदे अपने हैं, अब हमारे ही बच्चे हैं जिनको हम भेजते हैं, क्योंकि कभी गलत बंदे को भेजा नहीं, गलत बोल के
तो जब आप गलत बोल के नहीं भेजोगे तो वो बंदा आपके पास ही रहेगा हमेशा। राहुल जी, अगर हम विजिटर वीजा की बात करें तो जिन लोगों का कोई भी बाहर नहीं है वो भी विजिटर वीजा चाहते हैं, उसके लिए क्या स्कोप है? विजिटर वीजा एक अलग कैटेगरी है जिसके अंदर उसकी प्रोफाइल देखी जाती है, सब कुछ है। उसकी प्रोफाइल अगर है, उसको वीजा मिलना है तो हम फाइल पिक करते हैं, वरना हम फाइल क्लियर कह देते हैं कि आपका नहीं होगा। यही हमारी वैक की यूएसपी है कि भाई हर कोई हमारे से यही खुश होता है कि आप नहीं होना तो आप क्लियर होना कर देते हो कि नहीं होना है तो ही हम कहते हैं हाँ कि आपका हो सकता है कुछ वीजा आएगा, तो ही हम फाइल लेते हैं, वरना हम क्लियर मना कर देते हैं। और बंदे हमारे से ये बोलते हैं कि ठीक है जी इन्होंने मना कर दिया, दूसरी जगह जाके रिफ्यूज करा के फिर हमारे पास आते हैं कि जी आपने मना किया था, हमारा नहीं हुआ, और हम फिर वापसी आए, आप बताओ कैसे होगा। तो यही हमारी यूएसपी है। राहुल जी, सबसे बड़ी बात है फाइलिंग में आप बहुत ज्यादा जो है अपने दोनों जो आप और मैडम है जो वो दोनों फाइलिंग में बड़ी स्ट्रांगनेस है आपकी, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो तो सर बेसिकली आप खुद जब उसको पर्सनली स्क्रूटनी करते हो फाइलों को, तो भाई मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे लिए कोई भी बच्चा क्लाइंट नहीं होता, हमारा फैमिली का मेंबर है। तो जब आप अपने बच्चे की तैयारी के लिए जैसे तैयारी करते हो, हम तो हर फाइल को उसी हिसाब से देखते हैं। राहुल जी, आपके साथ साथ मैडम आपका भी स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। आप हमें बताएं कि कैसे, जैसे सर ने कहा कि हमारी फैमिली है, कैसे आप लोग इतना इंटरवीनिंग करते हैं उनके साथ, क्योंकि दूर दूर से गांव के लोग आते हैं कि जो पहले आपके रेफरेंसेस होते हैं वही उनको एक ऐसा मतलब चेन बना देते हैं कि आपको उनके साथ भी वैसे ही लगाव हो जाता है। सर देखिए, बच्चे को सबसे ज़्यादा जो लगता है कि हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए हर चीज़। जब बच्चे को सब कुछ पता है कि हमें जो बताया गया है हाँ ये ऐसे ऐसे, तो बच्चे अपने आप उनको ये फील होता है कि हाँ सब कुछ सही तरीके से चल रहा है। प्लस हमारे यहाँ क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ यूके के ज़्यादा बच्चे आते हैं, उनको इंटरव्यू की तैयारी कराते हैं हम। वो बच्चे ऑफिस में ही रहते हैं, सारा दिन इंटरव्यू की तैयारी करते हैं, तो वो एक तरह से रिश्ता जुड़ जाता है उनके साथ, वो फैमिली का पार्ट बन जाते हैं। प्लस जब बच्चा बाहर जाता है तब भी हम उसको फ़ोन करके पूछते हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। अगर किसी को अकोमोडेशन लेने में दिक्कत आ रही होती है वो हम उसको हेल्प करते हैं। तो उससे ना बच्चे को थोड़ी सी पर्सनल टच रहती है कि हाँ इन्होंने हमारा वीज़ा भी लगवाया, हमारा ध्यान भी रखे हैं, हमें पहुँचे हुए 1 साल हो गया तब भी ध्यान रख रहे हैं, तब भी बातचीत हो रही है। बस यही चीज़ें प्यारी है जी, जितना हम बांटेंगे उतना बढ़ता जाएगा, बस वही बढ़ रहा है और कोई ऐसी बात नहीं। मैडम, आने वाले समय में एक एजुकेशन हब भी बना रहे हैं आपकी, जो आईलेट्स का है, पीटीई का है, क्योंकि बहुत ज्यादा मांग है आप लोगों की और बहुत लोग आपको इसके लिए भी बोलते हैं कि आप लोग इसका नेटवर्क भी हमें दें। क्या आने वाले समय में एजुकेशन हब का भी माइंड है आपका कि आप लोग? सर माइंड तो है, बट सही बताएं तो टाइम नहीं रहता है। माइंड तो काफ़ी टाइम से है, क्योंकि आइल्स की कोचिंग भी थोड़ा सा एक हम चाहते हैं कि बच्चे को अच्छे तरीके से आइल्स की कोचिंग मिले, बट प्लान है मे बी बाय नेक्स्ट ईयर। अभी देखते हैं, अभी पहले इसको थोड़ा और बढ़ा लें। सर अगर हम पंजाब सरकार के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से बात करें तो फ्रेंचाइजी हम दे ही नहीं सकते हैं। एज पर दी दिस एक्ट ऑफ पंजाब गवर्नमेंट, फ्रेंचाइजी इज नॉट अलाउड। तो जितने लोग भी फ्रेंचाइजी देते हैं, पहली चीज़ वो इलीगल करते हैं। दूसरी चीज़, एजेंट ऑलरेडी हमारे पास हैं काफ़ी, बहुत सारे शहरों से, पंजाब से भी, पंजाब के बाहर से भी, काफ़ी शहरों से, यहाँ तक कि हैदराबाद, मुंबई से भी हमारे पास एजेंट है, कोलकाता से एजेंट हैं। वो अपने नाम से चलाते हैं ऑफिस, फाइलें वो हमसे लगवा लेते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ऑलरेडी है और उसको हम बढ़ा भी रहे हैं। बट अगर हम बात करें कि हमारा नाम यूज़ करके कोई पंजाब में दूसरा ऑफिस खोलता है तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि वो रूल भी नहीं है और वो हम करना भी नहीं चाहते। मैडम, कोई भी पंजाब का आईलेट सेंटर और जो इस फील्ड में लगे हुए लोग हैं, अगर वो लोग, जैसे आपने कहा कि फाइलें लगाने, अगर वो लोग आपसे टच में आना चाहें तो वो लोग आपसे टच में आ सकते हैं और आपके थ्रू, मतलब क्योंकि फाइलिंग आपकी स्ट्रांग है और वही सबसे बड़ी जो मेन है इसमें फाइलिंग ही है, तो वो मतलब आपसे अटैच हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं जी। जितने भी आइल सेंटर हैं वो ऑलरेडी हमारे साथ काफ़ी आइल सेंटर जुड़े हुए हैं, और कोई भी आना चाहता है हमारी तरफ से मोस्ट वेलकम। बस हमारा सिर्फ एक वो होता है कि जो बताना है बच्चे को सच बताओ, बच्चे को कोई किसी तरह से कुछ भी एक्स्ट्रा, जो सच है बिल्कुल क्लियर बताओ। उसके अलावा हमें कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आइल सेंटर जुड़ना चाहता है। प्लस अगर कोई इमिग्रेशन वाला है जिसको कोई कम नॉलेज है, या क्या होता है ना कि देखो सारे आपके पास कॉलेज नहीं हो सकते,
कुछ किसी के पास है, कुछ किसी के पास है, तो ये मिलजुल के ही काम चलता है। तो अगर कोई भी हमसे फाइल लगवाना चाहता है, हमें उसमें कोई परेशानी नहीं है, सिर्फ तब तक जब तक बच्चे को बिल्कुल क्लियर हर बात सच बताई जाए। अगर आप बच्चे से कुछ उल्टे ऐसे प्रोमिस कर देंगे जो नहीं हो सकते, फिर हम आगे से उस एजेंट के साथ काम नहीं करते हैं। ऐसा होता है हमारे साथ। या फिर अगर कोई गलत डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करते हैं, उस भी एजेंट के साथ हम काम नहीं करते हैं। बिल्कुल जो सही तरीके से चलता है, हमें कोई परेशानी नहीं है। हम कितने भी एजेंट जुड़ सकते हैं हमारे साथ। राहुल जी भी, मैं भी, हम दोनों काफ़ी कंट्रीज ट्रेवल्ड हैं। जब हम काफ़ी कंट्रीज का वीज़ा अप्लाई करने जाते हैं, हमें भी VFS, हमें भी एम्बेसी जाना पड़ता है। तो जब आप खुद गए हो कहीं पे, आप एम्बेसी में गए हो, आप कंट्री में घूम के आए हो, आपको वो प्रैक्टिकल जो नॉलेज है ना, जब हम वो बच्चे से शेयर करते हैं तो वो बच्चा भी आराम से समझ जाता है और हमें भी समझाने में आसानी होती है। तो जो खुद नहीं गया वो तो सुनी सुनाई बात ही बोलेगा, जो जिसने खुद एक्सपीरियंस किया है वो सच बोलेगा, वो भी सही तरीके से बोलेगा। तो बस यही फर्क है सर। राहुल जी, आप और मैडम तो एक इंस्टीट्यूशन है जिनके पास बहुत बड़ा खजाना है, लेकिन हम लोग तो धीरे धीरे निकालेंगे भाई। हमारा चैनल जो वो आपके साथ जुड़ा रहेगा और धीरे धीरे हम लोग आपको जो अवेयरनेस है लोगों तक फैलाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋਏ? ਇਹ ਵੀਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਸੀਗੇ ਕੋਈ, ਉਹ ਗਏ ਸੀਗੇ UK, ਉਹ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਲਿਆ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ UK ਘੱਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਔਖਾਈ ਲੱਗਦੀ ਸੀਗੀ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਵੀ UK ਜਾਣ ਦਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਆਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਈਜ਼ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਈਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬੜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰੈਂਡ ਵੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਗਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀਲੀ ਜਾਣਗੇ, ਸੌਖੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗਣਗੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਮਤਲਬ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਚੇਨ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੇਨ ਗਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਨੇਚਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਆਫਿਸ ਆਏਗੇ ਚਾਹ ਤੋਂ ਕੌਫੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਘੱਲਦੇ ਨਹੀਂਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਗੇ।